ये है गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी जो आपके जीवन में किसी के किए गए त्याग के फल को बताती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक लड़का था। वह एक साहूकार के यहाँ काम किया करता था। उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। वह रात को अपने लिए 4 रोटी बनाता था और खाता था। कई दिनों से उसकी यह रोटी कोई चुरा कर ले जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी रोटी लेकर चला जाता है। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से 4 रोटी कमा पाता हूँ। मैं आगे ही बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी गरीबी कब दूर होगी और उस पर तुम मेरी एक रोटी लेकर चले जाते हो। चूहा बोला, मैं तो अपनी किस्मत का ही खाता हूँ, और रही तुम्हारी परेशानी की बात, तो उसका हल गौतम बुद्ध कर सकते हैं, परंतु वह बहुत दूर रहते हैं। लड़का बोला, अगर वह मेरी मुश्किल हल कर सकते हैं तो मैं दूर जाने को भी तैयार हूँ। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह साहूकार से कुछ दिनों की छुट्टी लेता है और महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। उसे रात रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसने पास ही में एक हवेली देखी और हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। हवेली से एक महिला बाहर आई। वह लड़का उससे बोला, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ता बहुत लंबा है। क्या मैं यहाँ एक रात रुक सकता हूँ? तो हवेली की मालकिन बोली, हाँ तुम रुक सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरे एक सवाल पूछना होगा कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है पर वह बोलती नहीं है। उसने पूछा कि वह कब बोलेगी। लड़का बोला, ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध से आपके प्रश्न का उत्तर पूछ लूँगा। एक रात वहाँ रहकर लड़का अगले दिन अपने सफ़र पर फिर से चल पड़ता है। आगे एक पर्वत और दुर्गम रास्ता था। वहाँ एक जादूगर तपस्या कर रहा था। वह लड़का उससे महात्मा बुद्ध तक जाने का रास्ता आसान वाला पूछता है। जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से तुमको आगे नदी तक पार करा दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछना होगा। मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग कब जाऊँगा? लड़का उसकी बात मान लेता है और जादूगर उसे नदी तक पहुँचा देता है। नदी को पार करते ही वृद्ध का आश्रम था। वहाँ एक बड़ा सा कछुआ था। उस लड़के ने कछुए से कहा, मुझे महात्मा बुद्ध के आश्रम तक जाना है, तुम मुझे अपनी पीठ पर नदी पार करवा दो। कछुआ बोला, नदी तो मैं पार करवा दूंगा, परंतु तुम्हें महात्मा बुद्ध से भी मेरा भी एक प्रश्न पूछना होगा। मैं 500 साल से नदी में हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़का कछुए की बात मान लेता है और वह नदी पार करवा देता है। वह महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुँच जाता है। जब वह महात्मा बुद्ध से मिलता है तो वह कहता है कि मुझे आपसे अपने प्रश्न के जवाब चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं केवल 3 ही सवालों के जवाब दूंगा। महात्मा बुद्ध देखना चाहते थे कि वह किसके प्रश्न का त्याग करता है। उधर लड़के के मन में द्वंद्व चल रहा था कि मैं किसके सवाल का त्याग करूं। कछुआ 500 सालों से इंतज़ार कर रहा है, जादूगर 1000 सालों से इंतज़ार कर रहा है और वो गूंगी लड़की 20 सालों से इंतज़ार कर रही है। और मैं भी तो आर्थिक रूप से परेशान हूँ, जिसका हल ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया था। फिर भी वह गहन विचार करता रहता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करके अपनी समस्या सुलझा सकता हूँ, इसलिए उनसे अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। उसने गूंगी लड़की, कछुए और जादूगर तीनों के प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछे। महात्मा बुद्ध से तीनों के प्रश्नों का जवाब लेकर वह वापस आ गया। सबसे पहले नदी तक पहुंचा तो उससे कछुआ मिला। कछुए ने अपने सवाल का जवाब मांगा तो उसने कछुए से कहा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब तुम अपना कवच उतार दोगे तब तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना कवच उतारा और उतारते ही वह ड्रैगन बन गया। उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले। कछुआ बोला, ये मोती मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए इन्हें तुम रख लो। वह लड़का मोतियों को साथ लेकर चलने लगता है। उसे वहाँ जादूगर मिलता है। उसने अपने सवाल का जवाब मांगा तो लड़के ने जादूगर से कहा, महात्मा बुद्ध के अनुसार तुम अपने जादू की छड़ी छोड़ते ही स्वर्ग जा सकते हो। वैसा ही हुआ। जादूगर ने जाते जाते लड़के से कहा, यह जादू की छड़ी अब मेरे किसी काम की नहीं है, इसे तुम ले जाओ।
लड़के ने छड़ी ली और आगे चल पड़ा। चलते चलते वह हवेली तक पहुंचा। हवेली की मालकिन ने उससे सवाल किया और अपना जवाब मांगा। लड़का बोला कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, वह शादी करते ही बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन बोली कि तुम महात्मा बुद्ध से उत्तर लाए हो, इसलिए तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और उनकी शादी कर दी गई। शादी होते ही लड़की बोलने लगी। इस तरह लड़के ने 3 लोगों की मुश्किलों को देखकर अपने सवाल का त्याग कर दिया। उसे त्याग के फल में मोती के रूप में पैसा, छड़ी के रूप में शक्ति और एक रूपवान पत्नी मिल गई। यह कहानी हमें ये बताती है कि किसी की मदद के लिए ज़्यादा साधनों की ज़रूरत नहीं होती और त्याग का फल तो हमेशा ही मिलता है। आशा है कि आपको ये गौतम बुद्ध की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।